हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप जो है आजकल की दुनिया में मैसेज भेजने का या कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हो गया है। अगर आपने व्हाट्सएप के पिछले दिनों में एडवर्टीजमेंट्स भी देखे होंगे, विज्ञापन देखे होंगे, तो उसमें सबसे बड़ी एक चीज जिसका वो ऐड करते हैं वो क्या है? वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। यानी कि आपका जो संदेश है उसको वो पूरी तरह से एन्क्रिप्ट करके भेजते हैं। एन्क्रिप्ट करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ व्हाट्सएप भेज रहा हूं, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कोई संदेश भेज रहा हूं, तो वो कुछ कोड्स में कन्वर्ट होगा, कुछ कोड्स में परिवर्तित किया जाएगा और फिर वो, अगर मैं वो संदेश आपको भेज रहा हूं तो सिर्फ आपके डिवाइस पर ही वो कोड एक बार दोबारा से शब्दों में या अक्षरों में कन्वर्ट होगा। यानी कि बीच में कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है कि मैंने आपको क्या संदेश भेजा। ये बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। व्हाट्सएप आपने देखा होगा, इसका काफी विज्ञापन भी करता है कि आप अपनी निजी बातें कर सकते हैं, कोई आपकी बातें नहीं सुन रहा है, कोई आपकी बातें नहीं पढ़ रहा है। व्हाट्सएप कंपनी यह दावा भी करती है कि हमको खुद को भी नहीं पता होता कि अगर कोई व्यक्ति ए किसी व्यक्ति बी को संदेश भेज रहा है तो निश्चित तौर पे हमें स्वयं को भी नहीं पता होता कि ये जो व्यक्ति है ये क्या संदेश भेज रहा है। पर अब लगता है कि यह पूरी प्रक्रिया जो है इस पर एक संकट आने वाला है। कैसे, आपको मैं बताता हूं। पहले हम एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जल्दी से समझ लेते हैं। तो भाई अभी तक का सिस्टम जो है वो सिस्टम है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का। तो अभी तक के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसने किसी व्यक्ति बी को मैसेज भेजा, तो बीच में कोई भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता या फिर इसके कंटेंट को नहीं जान सकता। यहां तक कि व्हाट्सएप या और कोई, मतलब जो कंपनी है वो कहती है हमें खुद को नहीं पता कि भाई यहां पे क्या लिखा गया है, हम खुद नहीं जानते, हमारे अपने पास भी इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है। यह व्हाट्सएप कहता आया है और यही व्हाट्सएप का बहुत बड़ा फीचर है कि हम आपकी निजता की पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम सभी ये भी जानते हैं कि भारत में आने वाला है चुनाव, और चुनाव के समय भारत में एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है वो होती है फेक न्यूज की। हमने समय समय पर इस बात पे चर्चा भी की है। आप सब जानते होंगे कि देश में कई बार इस तरह से दंगे भड़के हैं, इस तरह से अफवाहें फैलाई गई हैं, झूठी खबरें फैलाई गई हैं, जिसके जरिए दंगे भड़के हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। साथ के साथ फेक न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी जानते हैं कि कब आप जो है किसी चीज को समाचार की तरह आप फैला दें जबकि वो सत्य ना हो। अभी जो इजराइल फिलिस्तीन का भी जो विवाद चल रहा है, इजराइल और हमास का विवाद जो चल रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि रोजाना कई सारे ऐसे चित्र, कई सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जो 5 साल पुरानी है या कहीं और की है, जिसको ऐसे बताया जाता है कि ये देखो इस पक्ष ने उस पक्ष के लोगों को इतनी बेरहमी से मारा है। ऐसे चित्र जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो अब सरकार क्या चाहती है कि यार ये फेक न्यूज वगैरह की जो प्रॉब्लम है, इससे कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा संकट आता है। तो और आजकल इस संकट में एक नया लेयर ऐड हो गया है जिसको हम कहते हैं डीप फेक्स। आपको याद होगा, आपको मैंने एक बार हिंदी में बहुत विस्तार से पढ़ाया था डीप फेक्स क्या होते हैं। डीप फेक्स क्या होते हैं, इसको ऐसे समझो कि मान लो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था उस क्लास में बराक ओबामा का, जहां पे ओबामा है, ओबामा आपको लगेगा एकदम वास्तविक ओबामा बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं, आवाज भी ओबामा जैसी है, होठ भी उनके बिल्कुल वैसे ही हिल रहे हैं और वो बेहद ज्यादा गाली भरी हुई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे यार ओबामा ऐसे बातें क्यों करेंगे, लेकिन वो ओबामा है नहीं। तो डीप फेक्स क्या होता है बेटा, जहां पर किसी व्यक्ति के चित्र को, उसकी आवाज को, उसके होठों के मूवमेंट को भी आप एक नकली तरीके से बना सकते हो और ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात उस व्यक्ति ने कही। अब सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, चुनाव का मौसम है और अगर मान लीजिए आपके फोन पे एक ऐसा वीडियो आए जहां पर कोई एक पार्टी यह स्वीकार कर ले, किसी एक पार्टी का बड़ा नेता यह स्वीकार कर ले, हां भाई मैंने तो बहुत सारी रिश्वत ली है, मैं तो बहुत भ्रष्ट हूं और मैं तो जनता के लिए कुछ नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसा आपको क्या दिखाई देगा,
एक व्यक्ति है जिसका चेहरा है, जिसका मुंह चल रहा है, और बिल्कुल जैसे आप लिप सिंक भी कर सकते हो ना, उसी तरह से मुंह भी चल रहा है, आवाज भी उसकी ही है। तो आपको लगेगा ना कि ये तो देखो गलत आदमी निकला, पकड़ा गया, आप उसको वोट नहीं दोगे। जबकि बाद में क्या मालूम चलेगा, ये डीप फेक था, ये उसने कभी कहा ही नहीं, वो व्यक्ति वहां पे था ही नहीं। तो इससे क्या होता है, चुनावों की जो शुचिता होती है, चुनावों की जो निष्पक्षता होती है, वो प्रभावित होती है। आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक बनाना बहुत ज्यादा सरल है। कुछ दिनों पहले एक छोटा सा क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें आजकल के गानों को पुराने गायकों की आवाज में एआई के माध्यम से बनाया जा रहा था। अब मोहम्मद रफी ने कभी भी आजकल के गाने नहीं गाए, लेकिन एक मैंने, और बहुत अच्छे से बने हैं वो डीप फेक्स। वो भी क्या है, वो भी एक तरह के डीप फेक्स हैं कि आपने मोहम्मद रफी की आवाज को स्टोर कर लिया है और आप आधुनिक गाने मोहम्मद रफी की आवाज में रिक्रिएट कर रहे हो कंप्यूटर के जरिए। अब कोई सुनेगा, जिसको मोहम्मद रफी की आवाज की पहचान है, वो सुन के सोचेगा ये तो मोहम्मद रफी की आवाज है, वही गा रहे हैं। लेकिन इस गाने के आने के 50 साल पहले रफी साहब की मौत हो चुकी है। तो आप समझ रहे हैं, तो डीप फेक जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो बेटा अब इसमें समाचार यह है कि भारत सरकार ने क्या किया है, अभी तक किया नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की ब्रेकिंग न्यूज है, भारत सरकार क्या करने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत सरकार जो है व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजने वाली है कि भाई ये जो हमारे नए आईटी रूल्स हैं, इनके अनुसार आपको हमें यह बताना पड़ेगा कि जो भी मैसेज जा रहा है, जो मैसेज हमें संदेहास्पद लगता है, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, यह आपको हमको बताना पड़ेगा। भारत सरकार एक ऐसा जो है नोटिस जो है व्हाट्सएप को भेजने की तैयारी कर रही है। यह एक चीज मानी जा रही है, और इसमें कहा यह जा रहा है कि यह किया इसलिए जा रहा है कि यह डीप फेक का जो पूरा खतरा है, इसको हम कम कर पाए। सरकार इसकी दिशा में देखने की कोशिश कर रही है कि यह डीप फेक का जो खतरा है, इससे हम बच पाए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने ऐसा कहा है, जो नए आईटी रूल्स आए हैं 2021 के, सीकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु फर्स्ट शेयर्ड द वीडियोज ऑन द प्लेटफॉर्म। क्योंकि एक बार वीडियो वायरल हो जाता है, फिर तो कहां से कहां गया किसी को पता नहीं। तो सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप जो है वो उसके साथ यह बात शेयर करे कि आपके प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले यह वीडियो किसने डाला। अब व्हाट्सएप क्या कहता है हमें नहीं पता। व्हाट्सएप यह कहता है कि हमने अपना प्लेटफॉर्म जिस तरीके से बनाया है, जिस तकनीक के साथ, जिस आश्वासन के साथ बनाया है, उसको हम कहते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। हम उसे क्या बुलाते हैं, हम उसको बुलाते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। यानी कि हमको पता ही नहीं है कोई यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या भेज रहा है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और इसको हम एक फीचर की तरह यूजर को बताते हैं कि भैया आपकी निजता सुरक्षित है, आप अपने निजी फोटो भेजना चाहते हैं, आप अपने निजी संदेश भेजना चाहते हैं तो आप भेजिए, कोई आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अब क्या है, सरकार जो है निश्चित तौर पर इसको डीप फेक के खतरे के जरिए इसको सरकार इस पर अटैक करना चाहती है। ये जो नए आईटी रूल्स आए हैं 2021 के, उनका सेक्शन 4(2) है, आप यहां पर देख सकते हैं। उनके तहत यह पहला नोटिस होगा जो सरकार भेजेगी। और निश्चित तौर पे दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में एक मामला चल रहा है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक ने इस तरह की मांगों के खिलाफ ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर किया हुआ है, जिसकी सुनवाई अभी तक चल रही है, निर्णय उस पर आया नहीं है। इनका यह कहना है कि भाई अगर आप हम पे इस तरह के नियम लगाएंगे तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हम ऑफर करते हैं, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। एक संदेह यह भी जताया जाता है कि अगर व्हाट्सएप से इस प्रकार की सूचना निकालना सरकार के लिए संभव हो गया तो शायद सरकारें इसका दुरुपयोग भी कर सकती हैं, और कोई भी सरकार विरोधी चर्चा जो हो सकती है उस पर सरकार नियंत्रण कर सकती है। लेकिन यह बात सही है कि डीप फेक एक बहुत बड़ा खतरा है, फेक न्यूज एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने खुद अपने देश में बहुत सारे दंगे फसाद होते हुए देखे हैं इस पूरे मामले को लेकर। इन फेक न्यूज के कारण दंगों को भड़कते हुए और विस्तृत होते हुए देखा है। तो इन पर नकेल कसी जानी, नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। हां, यह किया जा सकता है कि इन पर नियंत्रण जो है वो सरकार की बजाय कोई एक बॉडी बनाई जाए, कोई एक न्यायिक बॉडी बनाई जाए जो इन पर नियंत्रण रखे, क्योंकि सरकार भी अक्सर ऐसे मामलों में एक पार्टी होती है। तो अभी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पूरी तरह से हुआ नहीं है। जब सरकार नोटिस भेजेगी, ये कंपनियां उसको क्या जवाब देंगी, उसके बाद ही हम इस पर और चर्चा कर पाएंगे कि वास्तविकता में इस पर क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, याद रखिएगा। डिजिटल स्पेस में निजता जो होती है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। उस पर आपको अपनी तैयारी एकदम सुदृढ़ रखनी है, और आपके पास राइटिंग पॉइंट्स बहुत सारे होने चाहिए। ये आप बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब एक बार मैं आपको जाते जाते बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स जो है, वो उसका मॉर्निंग बैच आ गया है। अब मॉर्निंग बैच मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा फेवरेट टाइम है। सुबह 8 बजे क्लास होती है, 11 बजे तक खत्म हो जाती है। तो आपका दिन जो है, बाकी दिन आप सदुपयोग कर पाते हो। सुबह 8 बजे क्लास हुआ करेगी, तो हमेशा अपने दिन का वो समय सबसे ज्यादा प्रयोग कीजिए जो आप अदरवाइज वेस्ट करते हो। मॉर्निंग टाइम ऐसा टाइम होता है जो आमतौर पे हम लोग व्यर्थ कर देते हैं, तो उस समय का सदुपयोग कीजिए। 8 से 11 क्लास हो जाएगी। P2I है, प्रीलिम्स जो है आप सब जानते ही हैं। P2I एकदम आपको पता ही है क्या होता है। प्रारंभिक से लेके आपकी मुख्य परीक्षा और आपके इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी ये कराता है। सिल्वर आप जानते हैं, गोल्ड आप जानते हैं, प्लैटिनम आप जानते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। सिल्वर 23,999 का है, गोल्ड जो है वो 26,999 का है और प्लैटिनम 29,999 का है। 2024 के लिए सिल्वर, 25 के लिए गोल्ड, 26 के लिए प्लैटिनम। और आप जो है अपने बैच को परिवर्तित भी कर सकते हैं अपने आप कोड को। अगर आपको लगता है वैलिडिटी आपको और बढ़ानी है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, केवल डिफरेंस ऑफ फीस देके 3,000 रुपया एक्स्ट्रा देके आप कभी भी अपने कोर्स को आगे 1 साल बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट या ऐप पे जाइए, AJ लाइव कोड लगाइए जो कि मेरे नाम पे आधारित है और इससे तुरंत जुड़ जाइए। अभी के लिए इतना ही। कोई और नए समाचार लेकर आप सबके सामने एक बार दोबारा उपस्थित होऊंगा। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।